सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दिवाली के उपलक्ष्य में सात संगत जी दासी की तरफ से सभी महात्माओं को सात संगत जी दिवाली मुबारक हो। और सात संगत जी समागम की आने की खुशी में भी सात संगत जी दासी की तरफ से मुबारक हो। सात संगत जी हम दिवाली मनाते हैं, अपने घरों में सात संगत जी सफाइयाँ करते हैं, दुकानों पर सफाइयाँ करते हैं, कोई पेंट करवाता है तो कोई सात संगत जी लड़ियाँ लगाता है। चारों तरफ सात संगत जी जगमग जगमग जो जलती है। सात संगत जी हमें अपने मन में जगमग करना है, अपने दिल को जगमग करना है। सिमरन के साथ जोड़कर सात संगत जी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़कर अपने आँख को सात संगत जी ज्योति जलानी है। जब तक सात संगत जी हमारी ये अंदर की ज्योति नहीं जलेगी तब तक प्यारी सात संगत जी हम यूं ही व्यर्थ में ही लगे रहेंगे। सात संगत जी हमें ये तो पता है कि दिवाली पर सफाइयाँ करनी हैं, पेंट करवाने हैं, लड़ियाँ लगानी हैं, या फिर सात संगत जी बम पटाखे दीप जलाने हैं। सात संगत जी हमें ये नहीं पता चलता कि हम किस लिए त्यौहार मनाते हैं। सात संगत जी हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई राज है। जैसे कि सात संगत जी दिवाली पर श्री राम जी अयोध्या वर्ष सात संगत जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। प्यारी सात संगत जी पितृ भक्ति है, ये पिता की भक्ति के कारण सात संगत जी उनको पिता की वचन का पालन किया और वो सात संगत जी अयोध्या गए, वनवास गए। और सात संगत जी रावण का भी सात संगत जी उन्होंने दहन किया। एक सात संगत जी उन्होंने एक बुराई का रास्ता था सात संगत जी रावण का, उसको हटाया। हमें भी सात संगत जी ये पता होना चाहिए कि हमें अपने इस दिवाली के मौके पर हम प्रण करें कि हमें इस समय एक बुराई को त्यागना है, जो कि सात संगत जी हम एक ऐसी बुराई त्यागें कि जिससे सात संगत जी हम दिवाली मनाने के योग्य बन जाएं। सात संगत जी तभी वो दिवाली मनाई जाएगी, तब सात संगत जी हमें अच्छा लगेगा कि हम दिवाली मना सकते हैं। प्यारी सात संगत जी एक ऋषि मुनि थे, उनके पास सात संगत जी एक भगत आया, कहने लगा कि मुनिवर मुझे बहुत ही तंगी है। तो सात संगत जी मुनिवर हंसे और कहने लगे क्या तंगी है। वो सात संगत जी भगत कहता है कि मुझे आर्थिक स्थिति बहुत कम है, मेरे पास ना तो रहने का मकान है और ना ही ठीक से खाने के लिए भोजन है, तो मुझे इतना दे दो कि एक मेरा मकान हो और मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं। सात संगत जी मुनिवर मुस्कुराए और कहने लगे सोच लो, इससे कहीं ज़्यादा तो लालच नहीं है। सात संगत जी उस समय भगत बोला कि नहीं मुनिवर मुझे बस यही चाहिए। लेकिन सात संगत जी मुनिवर ने कहा ठीक है आप अंदर जाओ, वहाँ पर 4 दीपक रखे हैं वो लेकर आओ। उन्होंने बताया कि 4 दीपक हैं, इसमें एक बाती लगाओ और जलाओ और अपने हाथ में एक दीपक लेकर जाना पूर्व की तरफ, जहाँ वो बुझ जाए वहीं पर खोद लेना, आपको वहाँ पर माया मिलेगी। दूसरा दीप फिर भी आपको कम लगे तो दूसरा दीपक जलाना, फिर पूर्व की तरफ जाना, पश्चिम की तरफ जाना, जब वहाँ पर जहाँ पर ये बुझेगा वहीं पर खोद लेना, वहाँ पर तुम्हें और धन मिलेगा। तीसरा फिर भी यदि कम रहे तो तीसरा दीपक जलाना, पश्चिम की तरफ जाना। सात संगत जी और कहने लगे कि एक चौथा दीपक जो बचेगा उत्तर दिशा की तरफ, वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ पर यदि जाओगे तो आपको पछताना पड़ेगा। प्यारी सात संगत जी उन्होंने कहा ठीक है मुनिवर। सात संगत जी घर गए, पहला दीपक जलाया और हाथ पर लेकर चल पड़े। सात संगत जी चलते जा रहे हैं पूर्व की तरफ, जहाँ पर भी वो बुझा वहीं पर खुदाई करनी शुरू कर दी। सात संगत जी खोदते खोदते उनको एक मटका मिला जिसमें सात संगत जी बहुत सारा धन था। सात संगत जी वो खुश हो गया और लेकर घर आ गया। उसने सोचा कि अभी तो महात्मा ने मुनिवर ने सात संगत जी मुझे दूसरे भी दीपक बताया था, क्यों ना मैं आज दूसरा जला लेता हूँ और धन मिल जाएगा। सात संगत जी दूसरा दीपक जलाया
तो सात संगत जी पश्चिम दिशा की तरफ चल पड़ा। वहाँ पर भी सात संगत जी खुदाई की। जहाँ वो बुझा तो सात संगत जी एक मटका उनको अशरफियों का मिला, तो वो लेकर सात संगत जी घर आ जाता है। तीसरे दिन सोचता है कि क्यों ना मैं तीसरा दीपक भी जला लेता हूँ और भी धनवान हो जाऊँगा। सात संगत जी तीसरा दीपक जब लेकर उत्तर दिशा की तरफ जला तो सात संगत जी वो जहाँ बुझा, सात संगत जी वहाँ पर खुदाई की। वहाँ पर सात संगत जी हीरे जवाहरातों का उसको मटका मिला और सात संगत जी वो बहुत खुश हो गया, घर पर आ गया। सात संगत जी चौथा दिन आया। उसने सोचा भी एक दीपक और भी है। उन्होंने तो ऋषि मुनि ने तो कहा था, मुझे गुरुवर ने तो कहा था कि ये दीपक नहीं जलाना, पछताएगा, लेकिन क्यों ना मैं और भी धन प्राप्त कर लूँगा। सात संगत जी और चौथा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़ा। जहाँ पर सात संगत जी वो दीपक बुझा वहीं पर ही खुदाई करनी शुरू कर दी। प्यारे सात संगत जी जब खुदाई करने शुरू हुई तो खुदाई करते करते एक सुरंग निकली। उसने सोचा इस सुरंग में ज़रूर ही बहुत सारा धन होगा, बहुत सारी अशरफियाँ होंगी, बहुत सारा सोने जवाहरात होंगे, क्यों ना मैं इस सुरंग के अंदर चला जाता हूँ। सात संगत जी सुरंग के अंदर जैसे ही गया, सुरंग का गेट बंद हो गया। तो सात संगत जी अंदर जाता है तो एक आदमी वहाँ पर बैठकर चक्की चला रहा है। तो सात संगत जी वहाँ जाकर बोला, अरे तू कहाँ पर बैठा है अकेला, यहाँ पर चक्की चला रहा है। तो प्यारी सात संगत जी उसने कहा कि यदि इसमें जब कोई भी इस सुरंग में आता है, यदि ये चक्की चलाता है उसी को ही यहाँ पर कुछ मिलता है, वरना तो नहीं मिलता। सात संगत जी वो लालच में आ चुका था। उसने ही जैसे ही वो चक्की का पुड़ पकड़ा, सात संगत जी जो वो डंडा होता है लकड़ी का उसको पकड़ा, तो उसने सात संगत जी जो पहला आदमी चला रहा था वो छोड़ के दौड़ चला और कहने लगा कि अब भाई मैं भी तेरे की तरह लालच करके यहाँ पर आया था और मैं यहाँ पर इस चक्की पर मुझे कोई फंसा कर चला गया। अब तू और इंतज़ार कर कि तेरे जैसा मेरे जैसा कोई लालची इंसान आएगा, तब ही तू यहाँ से आज़ाद हो पाएगा। सात संगत जी कहने का भाव यही है कि हमें लालच सात संगत जी बहुत सारा हो जाता है। हम सात संगत जी पैसे के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि हमें गुरु की भी बात नहीं रहती। हम सात संगत जी कहने को तो कह देते हैं कि हम गुरु की बात आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन सात संगत जी हम भूल जाते हैं जब हमें आँखों के आगे ये धन पैसा सात संगत जी ये चीज़ें दिखती हैं। सात संगत जी तो हमें अपने सतगुरु की बातें भूल जाते हैं कि हमें बाबा जी ने क्या सिखाया और क्या पढ़ाया है। सात संगत जी हम दुनियावी चीज़ों में लग जाते हैं। सात संगत जी हमें इन चीज़ों को छोड़कर हमें सात संगत जी सतगुरु की बातों का ध्यान रखना है। जो बस सात संगत जी आदेश आते हैं उन्हीं पर चलना है। सात संगत जी यही दासी बारंबार अरदास करती है कि सात संगत जी हमें सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सतगुरु माता जी के आदेश को पालन करना है। यही सात संगत जी दासी की अरदास है, यही विनती है। सात संगत जी दासी अपने लिए भी बारंबार यही झोली फेंक लाकर सात संगत जी भीख मांगती है कि दासी भी सात संगत जी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़कर सतगुरु माता जी के जो भी आदेश आते हैं उन पर चल पाए और सात संगत जी दासी का परिवार भी सात संगत जी सदा सदा जुड़ा रहे। सात संगत जी दासी की तरफ से आपको बारंबार दिवाली की शुभकामनाएं। सात संगत जी जहाँ जहाँ भी सात संगत जी संत महात्मा हैं सबके घर सात संगत जी खुशियों भरी दिवाली रहे, खुशियों भरा समागम बीते। सात संगत जी यही दासी की अरदास है, यही कामना है। सतगुरु माता जी सात संगत जी सब पर रहमत करे, कृपा करे कि सात संगत जी हर किसी के घर हर रोज़ दिवाली मनाएं, हर रोज़ दीप जलें। यही सात संगत जी दासी अरदास करती है। सात संगत जी दासी की बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी, अनजानी बच्ची समझकर सात संगत जी दासी को क्षमा करना और सात संगत जी दासी के साथ जुड़े रहना। सात संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।